वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इस वीडियो में हम इसके मेरिट्स को कवर करेंगे, एडवांटेजेस को कवर करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की खासियत सबसे इम्पोर्टेंट है कि परफॉर्मेंस को देखा जाता है, कंपेयर करा जाता है, परफॉर्मेंस को एनालिसिस करा जाता है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, एस्टिमेशन मेंटेन करते हैं, फिर एक्चुअल कॉस्ट को देखते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो जो भी चेंजेस आता है उसको सही करते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें एडवांटेज क्या है, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। करेक्टिव एक्शन यहाँ पे कोई भी चीज़ अनफेवरेबल होती है तो उसको सही करने का काम करता है। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, इट्स वेरिएंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड इज एनालाइज्ड एंड देन करेक्टिव एक्शन इज टेकन। करेक्ट एक्शन लेते हैं, एनालाइज करते हैं उस चीज़ को और परफॉर्म करते हैं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे हेल्पफुल इन बजटिंग। जब भी हम बजटिंग कर रहे हैं, बिजनेस बजटिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देख रहे हैं, तो हमें हमारी कॉस्ट पता चल जाती है, हमारा एस्टिमेशन पता चलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट से। अगर हमारा चेंजेस आ रहे, वेरिएंस आ रहे, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, उसको पता लगा लेता है। तो बजटिंग के प्रोसेस के अंदर, बजट नॉलेज के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो अच्छा रहता है। द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन ऑफ बजट नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज एसेंशियल। क्योंकि जब भी हम बजट बना रहे हैं, बजटिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारा खर्चा कितना आएगा और रेवेन्यू कितना आएगा। और सबसे पहले हमें रेवेन्यू अगर पता हो तो खर्चे तो हमें या एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस को पता नहीं रहता। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हो गए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हो गए, एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों को हम पता लगा लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। तो एक एस्टेब्लिशमेंट करते हैं और उसको सही करने का काम करते हैं। तो ये मेंटेन यहाँ पे करते हैं। प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड विल बी मोर इफेक्टिव। इसलिए ये इफेक्टिव कब रहता है, जब हम बजटिंग में काम लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि एक्सपेंसेस पता चल जाते हैं, एक्सपेंसेस को डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के बाद हम यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेते हैं और हमारे बजट में भी काम में आता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेंटेन कर रहे हैं और इसके कारण रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो सके, तो एक तो वेस्टेज कम होगी, मटेरियल की वेस्टेज कम होगी, लेबर की वेस्टेज कम होगी, जो भी खर्चे होंगे वो इकोनॉमिकल रहेंगे, यानी कि मिनिमाइज रहेंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली आती है, तो बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, बिजली को बचाते हैं, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और बिजली के बिल को कम करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि कॉस्ट को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहले हमने इफेक्ट एस्टेब्लिशमेंट कर लिया और फिर उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल के अंदर। सो इन this system maximum utilization of the available resources become possible, wastage of material, labor and other expenses is minimized. As a result cost of production is reduced. cost of production हमारा कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मोटिवेशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम बेटर परफॉर्मेंस के लिए आगे बढ़ते हैं। वर्कर ऑफिसर्स अपने चीज़ को कंपेयर करते हैं, परफॉर्म करते हैं और आगे करते हैं एवेल्यूएट करने के बाद। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल से कंपेयर करने के बाद हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम बेटर परफॉर्मेंस करें और आगे एक्चुअली में देखा जाए तो वर्क को केयरफुली, कॉशियसली करें, जिससे हमारा वर्क इफेक्टिव तरीके से हो। So therefore they will work carefully and cautiously and use the available resources efficiently. क्वालिटी मेंटेन करने के साथ क्वांटिटी भी मेंटेन करना, कॉस्ट को कम रखना, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मोटिवेट करता है इस चीज़ को करने के लिए और इसी से कंपनी आगे बढ़ती है। सो दैट इज पॉइंट जिसमें ये फ़ायदा मिलता है। तो आज के वीडियो में बात कर रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस में कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े जिसकी एडवांटेजेस इसके मेरिट्स को बताता है। Thank you.